अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हम्दो सना, नबी मुकर्रम शफ़ी मुअज़्ज़म हादी दो जहां सरवरे सरवरां हज़ूर सैयदी व मौलाई व आक़ाई व मलजाई अहमद मुस्तफ़ा हज़ूर सैयदना मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह आलिया में हदिया दरूद व सलाम अर्ज़ करने के बाद दुआ है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त क़ादिर मुतलक़ के दरबार में मालिक ताला मेरे दिल, दिमाग, ज़ुबान और निगाह को नफ्स और शैतान के शर से अपनी कामिल और दायमी पनाह नसीब फरमाए। हर वो कलिमा कहने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए जिसमें ख़ुद राज़ी हो, उसका हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम राज़ी हों। हर वो कलिमा मेरी ज़ुबान पे जारी ना फरमाए जिसमें ख़ुद नाराज़ हो, उसका हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाराज़ हों। बयान हक़ मेरी ज़ुबान पे जारी फरमाए, सुन सुना के मुझे और आपको अपने अक़ीदे और अपने अमल की इस्लाह करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। माह मुहर्रमुल हराम रुख़सत हुआ, माह सफ़र शरीफ का आगाज़ है और माह सफ़र मुबारक को ख़ास मुनासिबत है कुछ औलिया किराम के आरास मुबारक से। कसरत के साथ औलिया किराम के उर्स मुबारक इस महीने के अंदर होते हैं। इसी मुनासिबत से औलिया अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के मुक़र्रब और कामिल बंदे, उनकी सीरत, उनके किरदार और उनकी पहचान के बारे में चंद बातें आज के जुमातुल मुबारक में करेंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हबीब करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम के तसद्दुक़ से अपने नेक और मुक़र्रब बंदों का सदका हमें भी अपना क़ुर्ब अता फ़रमाए। पहली बात ये ज़हन नशीन रखें कि नबी अकरम शफ़ी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद नबुव्वत का दरवाज़ा बंद है। ना कोई रसूल आ सकता है और ना ही कोई नबी आ सकता है। ख़ातमुन नबिय्यीन कह के अल्लाह पाक ने रिसालत के दरवाज़े को भी मोहर लगा दी, क्योंकि जो रसूल होगा वो लाजिम नबी भी होगा। हर नबी रसूल नहीं होता, हर नबी रसूल नहीं होता, लेकिन हर रसूल नबी ज़रूर होता है, क्योंकि रसूल शरीयत लेके आता है, रसूल सहीफ़ा लेके आता है, रसूल अहकाम लेके आता है। और जो फ़कत नबी होते हैं वो पिछले रसूल की शरीयत की पैरवी और उसकी तरवीज और इशाअत करते हैं। इसी वजह से तो मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उलमा उम्मती का अम्बिया बनी इसराइल, मेरी उम्मत के उलमा बनी इसराइल के अम्बिया की तरह हैं कि जो काम बनी इसराइल के अम्बिया किया करते थे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वही ड्यूटी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की उम्मत के उलमा की लगाई है। तो पहली बात कि नबुव्वत और रिसालत का दरवाज़ा बंद है। कोई नबी, कोई रसूल अब नहीं आ सकता नबी अकरम शफ़ी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद। हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु तस्लीम अगर आएंगे दोबारा तो वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती बन के आएंगे। अपनी रिसालत और नबुव्वत वाली ज़िंदगी वो गुजार गए, अब जो ज़िंदगी लेके इस दुनिया में तशरीफ़ लाएंगे वो उम्मती होने वाली होगी। और हज़रत ईसा अला नबीना अलैहिस्सलातु तस्लीम वो नबी रसूल होने के बावजूद पैरवी मेरे और आपके आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की करेंगे। अच्छा, जो बात मैं करना चाहता हूँ कि नबी रसूल नहीं आ सकता, लेकिन वलायत का दरवाज़ा अल्लाह ने बंद नहीं किया। वली हैं, वली थे, वली होते रहेंगे। बल्कि सही हदीस पाक है, मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम ने इरशाद फरमाया,
कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के मुक़र्रब बंदे इस दुनिया पे मौजूद रहेंगे, जिनकी बदौलत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दुनिया वालों को रिज़्क़ भी देता है, उनके सरों से अज़ाब भी टालता है, उन पे अपना इनाम व इकराम भी करता है। जिस दिन अल्लाह पाक के वो नेक बंदे ख़त्म हो गए, उस दिन आप समझ लें क़यामत आ जाएगी। इसी वजह से फरमाया ना, क़यामत मोमिनों पे नहीं आएगी। 40 साल पहले एक हवा चलेगी जो जुमला साहिब ईमान लोगों को ले जाएगी। उसके बाद 40 साल लगातार औरतें बांझ रहेंगी, उनकी कोई औलाद नहीं होगी। यानी उस दिन भी जो बच्चा पैदा हुआ होगा 40 साल बाद वो मर्द बन चुका होगा, बलूगत की हद पार कर चुका होगा। नाबालिग बच्चों पे भी क़यामत नहीं आएगी और मुसलमानों पे भी क़यामत नहीं आएगी। जब इस धरती से अल्लाह वाले उठ जाएंगे, अल्लाह धरती को तबाह बर्बाद कर देगा। यानी ये जो धरती, इस दुनिया का निज़ाम चल रहा है, ये अल्लाह के वली मौजूद हैं। अमूमन ना दोस्त अहबाब कह देते हैं, कहते हैं मौलवी साहब अज दे दौर च ना अल्लाह वाले नहीं लभदे। मैंने कहा भाई तूने ढूंढा किधर है, तूने तलाश किधर किया है? आप औलिया किराम की ज़िंदगियाँ पढ़ के देखें, उन्होंने इतने इतने तवील सफ़र किए हैं रहबर कामिल की तलाश के लिए कि आपके वाम गुमान में भी नहीं आ सकता। उन्होंने मुशक्क़तें बर्दाश्त की, उन्होंने चिल्ले किए, उन्होंने अपने रब से इस्तिखारे कर कर के मांगा। रब कुद्दूस के दरबार में सर सजदे में रख के रो रो के वो कहते रहे, मौला कोई हादी मिला, कोई रहबर मिला, कोई रास्ते का रहनुमा मिला जो हमें तेरे तक आने का रास्ता बता दे। वो बड़ी मेहनतों, मुशक्क़तों, तकलीफ़ों के बाद किसी अल्लाह वाले की सोबत मिलती थी। क्योंकि बुज़ुर्ग फरमाते हैं औलिया अल्लाही आराइस मुख़द्दरातिन, फरमाया अल्लाह के वली पर्दादार दुल्हनों की तरह होते हैं। जैसे दुल्हन छुपी होती है, पुराने दौर की बात है ना, आज की दुल्हन तो नहीं छुपी होती, सबसे पहले तो कैमरे वाले ने देखना होता है। और पुराने दौर में दुल्हन को उसके शोहर के सिवा कोई नहीं देखता था। तो बुज़ुर्ग फरमाते हैं अल्लाह के वली वो पर्देदार दुल्हनों की तरह होते हैं, वो पोशीदा हैं, वो छुपे हुए हैं इस धरती पे। ये जो कारोबार चल रहे हैं ना, हम इन कारोबारों के सख्त ख़िलाफ़ हैं। अल्लाह के वली, उनकी पहचान, उनकी सीरत, उनकी किरदार, ये इस दुनिया से, ये जो एक मामला हमने बना लिया हुआ है ना, ये जो सोच हमारी बन चुकी है जी अल्लाह वाले ऐसे होते हैं, वलायत का मेयार ही बदल गया, करामतें सुनाई जाती हैं। आप किसी भी ये बड़े बड़े आस्थाने जो बने हुए हैं ना, यहाँ पे चले जाएं, बाकायदा मुरीद रखे हुए हैं उन्होंने जो अपने पीर साहब की करामतें सुना रहे हैं। और आजकल तो ये सोशल मीडिया का दौर है, वीडियो बना के अपलोड की जाती हैं जी हमारे पीर साहब की फ़लानी करामत हुई है, ये फ़लाना जिन आया था वो ऐसे हो गया, फ़लाना नबीना आया था उसको बिनाई मिल गई, फ़लाना ऐसे आया था। ये अमूमन, ये कल भी एक साथी मुझसे पूछ रहे थे, कह रहे थे देखें जी इनकी आए रोज़ वीडियो अपलोड होती है, वो कहते हैं जी हमारे पीर साहब की ये करामत है, कभी वो कील निकाल रहे हैं इंसान के जिस्म से, कभी कोई जिन निकाला जा रहा है, कभी गूंगों को गोयाई दी जा रही है। कहते हैं जी देखें ये आए रोज़ करामतें सुनाई जाती हैं। मैंने कहा यार ये पहली बात तो ये कि ये वलायत का मेयार ही नहीं है, और दूसरी बात ये कि अल्लाह वाले कोई अपनी करामतों के इश्तिहार लगवाते हैं। हज़रत ख्वाजा शफीक बल्खी रहमतुल्लाह ताला अलैह से किसी ने पूछा, कहा हज़रत आपका मुर्शिद कौन है? आपने फरमाया एक देहाती औरत। उन्होंने कहा हज़रत आप जैसे जलीलुल क़दर बंदे जो हज़रत बायज़ीद बुस्तामी के हम असर हैं, आप जैसी शख्सियत एक देहाती औरत की मुरीद। फरमाया कि मैं ना जंगल से गुज़र रहा था, एक बूढ़ी माई अपने सर पे लकड़ियों का गट्ठा लाद के वो जा रही थी, मुझे उस पर बड़ा तरस आ गया। मैंने कहा अम्मा ला तेरा बोझ मैं उठाता हूँ और तेरे घर तक छोड़ के आता हूँ। कहते हैं वो लकड़ियों का गट्ठा मैंने उठाया तो चंद कदम चलने के बाद मैं भी थक गया। तो जब मैं थका ना तो मैंने आवाज़ दी जंगल से, क्यों जंगल के बादशाह ज़रा मेरी बात तो सुनना, क्योंकि जो मोहम्मद के ग़ुलाम होते हैं कुल कायनात उनकी ग़ुलाम होती है।
तो हज़रत ख्वाजा शफीक बल्खी फरमाते हैं कि जंगल का शेर आया, आके मेरे पाँवों में अपना दुम हिलाने लगा, अपना सर झुका दिया। मैंने उसके ऊपर लकड़ियाँ ला दी। मैंने कहा चल अम्मा तेरे घर छोड़ के आते हैं। तो हज़रत ख्वाजा शफीक बल्खी फरमाते हैं जंगल गुज़रते रहे, जब बिल्कुल बस्ती करीब आ गई तो मैंने कहा अम्मा जब तेरे गांव के लोग पूछेंगे कि ये शेर के ऊपर लकड़ियाँ लाद के लेके आ रही है तो क्या कहेगी? तो वो कहने लगी कि मैं कहूँगी कि मुझे एक रियाकार बंदा मिला था और उस बंदे ने शेर पे लकड़ियाँ लाद दी हैं, तो अब वो मेरे साथ आ रहा है। तो हज़रत ख्वाजा शफीक बल्खी फरमाते हैं अम्मा ये तो बहुत बड़ी करामत मैंने तुझे दिखाई है और तू इससे मुतासर नहीं, उल्टा मुझ पे इल्ज़ाम लगा रही है। वो माई कहने लगी शफीक बल्खी तू अपने आप को वली कहता है और मुझे करामत दिखा के मुतासर करना चाहता है। तो जानता नहीं अल्लाह ने शेरों को मुकल्लफ नहीं बनाया, वो इस काम के लिए गधे हैं, इस काम के लिए खच्चर है, इस काम के लिए घोड़े हैं। वो तूने एक गैर मुकल्लफ के ऊपर बोझ लाद दिया। क्या शेर इसलिए बनाए गए हैं? और ऊपर से तू बस्ती में लेके जाएगा ताकि लोग देखें और कहें वाह वाह भाई, बल्ले बल्ले भाई, ये बड़ी करामत है पीर साहब की। कहते तुझसे बढ़ के रियाकार बंदा कौन होगा? तो हज़रत ख्वाजा शफीक बल्खी फरमाते वो माई मेरी पीर थी जिसने मुझे रब मिला दिया, और इतना साबे करामत होने के बावजूद, यानी मैं अजीब बात है कि हम इतनी जल्दी मुतासर हो जाते हैं। और अब तो जनाबे वाला हाज़रियाँ करवाई जाती हैं और हाज़री करवा के जी अब मदीना दिखा रहे हैं, अब फलानी चीज़, और हम जैसे लोग मुतासर हो जाते हैं। मुझे अच्छी तरह याद है कि छोटी सी उम्र थी तो इसी तरह का एक मामला आया। एक बाबा जी आ गए और वो हाज़रियाँ करवाते थे। तो उस वक़्त दूसरे महल्ले में रहाइश थी, तो वो ना हाज़री करवाई उन्होंने एक बच्चे पे। उससे पहले ना उन्होंने कहा, मेरी तरफ से कहा कि भाई इसको बुलाओ, ये भी बच्चा इस पे हाज़री करवाते हैं। मुझे उसने बिठा लिया सामने, तो अब लगा पढ़ने, लेकिन कोई असर नहीं। जब देखा ना कोई असर नहीं तो कहने लगा भाई लगता है इसने कोई तवीज़ शवीज़ पहना हुआ है। वाकई मैंने तवीज़ पहना हुआ था। उसने कहा जी ये उतारें, तवीज़ उतार दिया। तवीज़ उतारने के बाद अब फिर वो शुरू हो गया, जूँ लगा पढ़ने, काफ़ी पढ़ के ना फिर भी कोई असर नहीं। कहने लगा जी कुछ लब्बा? मैं कहा जी कुछ नहीं लब्बा। कुछ नज़र आया? मैंने कहा कुछ नज़र नहीं आया। तो कहने लगा जी तेरा दिल बड़ा सख्त है। मैंने कहा जी वो तो चलो हकीकत है, हम गुनाहगार लोग हैं, दिल सख्त होते हैं। यानी हम इतनी जल्दी मुतासर हो जाते हैं। मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह ने ना एक हकायत ज़िक्र की है। आप फरमाते हैं एक बादशाह अपने खादिमों के साथ एक इलाके से गुज़र रहा था और रास्ते में एक कुम्हार खड़ा हुआ था, अपना गधा बेचने के लिए निकला था। तो बादशाह बड़े जाओ हशमत के साथ दाएं बाएं खुद्दाम, वज़ीर, मशीर आगे पीछे, वो उसके करीब से गुजरा ना तो उस कुम्हार ने बुलंद आवाज़ से कहा, बादशाह सलामत, ये मुझ गरीब का गधा ख़रीदने आपके शयान शान है, बड़ी इसकी सिफतें हैं, इसमें बड़ी बड़ी खूबियाँ हैं। बादशाह ने कहा भी ठीक है ला गधा, क्या खूबी है इसमें, इसकी कीमत क्या है? उसने बड़ी ज़्यादा कीमत बताई, लाखों के हिसाब से। उसने कहा पागल है तू, इतना महंगा गधा ये कौन ख़रीदेगा? वो कहने लगा बादशाह सलामत, जब मैंने खूबी बताई ना तो आपने ख़रीद लेना है। उसने कहा अच्छा बता इसकी खूबी क्या है? उसने कहा बादशाह सलामत, जब इस पे बैठते हैं ना तो जो बंदा इस पे बैठता है उसको मक्का नज़र आता है। उसने कहा अच्छा ये बात है, तो चलो तजर्बा भी करते हैं। उसने कहा बादशाह सलामत, तजर्बा करने से पहले एक बात सुन लें, ये गुनाहगार बंदे को मक्का नज़र नहीं आता, नेकों को नज़र आता है। जो बदकार है ना उनको नहीं आता, जिनके दिलों में खोट होती है, जो नेक होते हैं उनको मक्का नज़र आता है। बादशाह ने कहा भी अच्छा पला, अब वो अपनी तो उसको पता था कि मेरी क्या हालत है। उसने कहा अब तजर्बा किसी और से करते हैं। अपने किसी खादम को उसने कहा चल भाई सवार हो और बता तुझे मक्का नज़र आता है कि नहीं आता। अब उसका एक नौकर बैठा गधे के ऊपर, अब मक्का कहाँ नज़र आना था। जो ही बैठा ना, अब उसने कहा कि अगर मैं कहता हूँ नहीं आया, बादशाह ने कहना ये गुनाहगार है,
मैं शर्मसार हो जाऊंगा, शर्मिंदगी होगी, तो कह देता हूँ आ गया नज़र। उसने कहा वाह वाह सुभान अल्लाह, क्या शान है मक्का पाक की, यहाँ से बैठ के अपने शहर से मक्का नज़र आ रहा है। बादशाह ने कहा अच्छा अब कोई किसी और को बिठाओ। अब एक और बंदा बिठाया, उसने भी कहा भी उसको आ गया, अगर मुझे नहीं आया तो मतलब कि मैं गुनहगार हूँ। तो वो भी बैठा, उसने कहा वाह वाह सुभान अल्लाह, यहाँ से बैठ के मक्का नज़र आ रहा है। चलते चलते बादशाह ने वज़ीर को भी बिठा दिया, सारे ही कहते रहे जी मुझे भी मक्का नज़र आ गया, मुझे भी आ गया। आखिर में बादशाह अकेला रह गया। उनका बादशाह सलामत अब आप भी सवार हो और तजर्बा करे। तो बादशाह साहब भी जब सवार हुए तो अब नज़र उसको भी कुछ नहीं आया। तो जब गधे पे सवार हुआ तो कहने लगा वाह 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 सुभान अल्लाह, मेरी तो पता नहीं कौन सी नेकी अल्लाह को पसंद आई है। तुम लोगों को तो सिर्फ मक्का नज़र आया, मुझे साथ मदीना भी नज़र आ रहा है। नज़र किसी को भी कुछ नहीं आया। यानी अजीब तरह के हमने मेयार वलायत के बना लिए हैं, ये ढोंग रचाए जाते हैं और करामतें मशहूर की। मैंने अर्ज़ की ना, आप आस्थानों पे जाएं, वहाँ पे मुरीद बाकायदा उनको तनख्वाह इसलिए मिलती हैं, वो बैठे हुए हैं, उनका काम ही ये है कि जो नया बंदा आता है उसको घेरते हैं, उसको सुनाते हैं जी पीर साहब की ये करामत है, ये करामत है। और ये आजकल चल रहे हैं जी, वीडियो अपलोड की जाती हैं कि जी पीर साहब ने ये करामत कर दी, ये करामत कर दी, ये करामत कर दी। ये वलायत का मेयार ही नहीं है। अल्लाह के वली, अल्लाह अकबर कबीरा, आप जानते हैं वली इन औलियाहु इल्लल मुत्तकून। अल्लाह पाक कुरान पाक में फरमाता है वलायत की निशानी तो तकवा है। जो मुत्तकी ही नहीं, जो परहेजगार ही नहीं, जो रसूलुल्लाह की शरीयत का ताबेदार ही नहीं, वो वली कैसे हो सकता है। तो ये निशानियां जो हमने वलायत की बनाई है ना, ये इनका शरीयत के अंदर कोई वजूद नहीं। वली ये बरवज़्न तफ़ील है। वली का एक माना है हुब, और हुब अरब लोग कहते हैं पानी का प्याला हो। अब प्याला हो और वो किसी भी चीज़ से लबालब भर जाए, और जब वो भर जाता है और उसमें एक कतरे की भी गुंजाइश बाकी नहीं रहती, तो कहते हैं अब ये प्याला भर गया, उसको हुब कहा जाता है, उस पर ये लफ्ज़ बोला जाता है। और उलमा फरमाते हैं कि अल्लाह का वली वली तब बनता है जब उसके दिल में अल्लाह रसूल की मोहब्बत इतनी भर जाए, इतनी भर जाए कि दुनिया की गुंजाइश ही बाकी ना रहे। वो एक कतरे की भी गुंजाइश दुनिया की है तो फिर वलायत नहीं मेरे यार मिलती। अल्लाह का वली सबसे पहली सीढ़ी ये होती है कि अल्लाह का वली दुनिया को अपने दिल से निकाल के बाहर फेंकता है, और ये इब्तदाई सीढ़ी है। तो आप इससे अंदाज़ा करें कि अगली सीढ़ियाँ कितनी सख्त और कितने कठिन मराहिल होंगे। तो वली बमाना हुब अगर लें तो वली उसको कहते हैं कि जिसके दिल से दुनिया रुखसत हो जाए, फ़कत या खुदा रहे या मुस्तफ़ा रहे, अल्लाह रसूल की मोहब्बत के सिवा बाकी कोई मोहब्बत दुनिया दिल में डेरा ना डाले, बाकी सारी मोहब्बतें इसके ताबे हों। हज़रत बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर रहमतुल्लाह ताला अलैह दर्स दे रहे थे, और दर्स देते देते आपको किसी ने ख़बर दी, अर्ज़ की कि हज़ूर आपके बेटे का इंतकाल हो गया। ये ख़बर कोई छोटी नहीं है कि बेटे का इंतकाल हो जाए। आप एक लम्हे के लिए खामोश हुए और फिर अपने दर्स का सिलसिला शुरू करते हुए अपने मुरीद को कहा कि जाके उसको कफन भी दो, उसको गुस्ल भी दो, जब जनाजा तैयार हो जाए फरीद को आके बता देना, मैं जाके जनाजा पढ़ा दूँगा, मैं इस वक्त रसूलुल्लाह की शरीयत की नौकरी कर रहा हूँ। वली, और मैंने ये चंद दिन कबल भी ये वाक़या सुनाया था, हज़रत इब्राहीम बिन अदम रहमतुल्लाह अलैह बादशाहत छोड़ के आए थे। आपका बेटा तलाश करता करता उसको पता लगा जी बैतुल्लाह शरीफ के अंदर है मेरे अब्बा जी। वो ढूंढता ढूंढता बैतुल्लाह में आया, बाप बेटा दोनों तवाफ़ कर रहे हैं, तवाफ़ करते करते दोनों का टाकरा हुआ, और आपस में मुलाकात जब हुई तो बाप बेटा एक दूसरे को मिले इतने तवील अरसे के बाद, तो गले लग के बड़ा रोए। तो हज़रत इब्राहीम बिन अदम रहमतुल्लाह ताला अलैह के दिल में ना बेटे की मोहब्बत जोश मारने लगी। आसमान की तरफ निगाह उठाई, अभी निगाह वापस नहीं पलटी थी कि बेटा तड़प तड़प के वहीं पे मर गया। मुरीदों ने अर्ज़ की हजूर ये क्या हुआ? फरमाया मेरे और रब के दरमियान ये कौन था? ये तीसरा आ गया था। हमने वलायत, मैंने कहा पता नहीं किस चीज़ को समझ लिया।
अल्लाह के वली तो दुनिया से बेजार होते हैं, वो तो दुनिया से दूर भागते हैं। आप देखें ये साबका अदवार, बल्कि माजी करीब में आ जाएं, ये अपने मुल्क के जो औलिया गुज़रे हैं, इनकी चिल्ला गाहों को आप देखें, इनकी इबादत गाहों को आप देखें। ये तो जंगलों में जाके डेरे डालते थे। इमाम बरी सरकार आप जाएं, जहाँ पे बैठ के आप सरकार रहमतुल्लाह ताला अलैह इबादत किया करते थे, वहाँ पे बड़े बड़े जवान जाते हुए थक जाते हैं, टांगें कांपने लगती हैं, इतनी दूर दुनिया से दूर जाके वो डेरे लगाते थे। और आज तो वली उसको समझते हैं कि जिसके नीचे बड़ी कीमती सी पराडो हो, और पीर साहब ने बड़ा काटन का सूट भी बड़ा कीमती और आला पहना हुआ हो, और हाथ में घड़ी भी कोई 1 लाख 1.5 लाख की पहनी हुई हो, और दाएं बाएं मुरीदों की कितारें, हम समझते हैं बस जी ये पीर साहब जो है ना ये बड़े कामिल हैं। ये वलायत का मेयार नहीं है मेरे भाई। अल्लाह के वली छुपे होते हैं। और आज भी मैं बड़े यकीन के साथ ये बात कहता हूँ कि कुछ ख़ास लोगों को छोड़ के कुछ ऐसे हैं कि जो मसनदों पे बैठ के भी दीन की खिदमत कर रहे हैं, वगरना कारोबार चल रहे हैं, और अल्लाह के वली दुनिया से पर्दा करके छुप के अपने आप को छुपा के अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बंदगी और अताअत के अंदर मसरूफ़ हैं। तो वली बमाना हुब, जिसके दिल से दुनिया ही निकल जाए, और वली उसको भी कहा जाता है बरवज़न तफ़ील। अगर हुब के माने में ले, अरब लोग कहते हैं ये फ़ाइल और मफ़ूल दोनों माना में इस्तेमाल होता है, यानी मुहिब वली और महबूब वली। मुहिब वली और महबूब वली। मुहिब वली वो जो अल्लाह से मोहब्बत करे, और महबूब वली वो कि जिससे अल्लाह मोहब्बत करे। बुज़ुर्ग फरमाते हैं ये इब्तिदाई मंज़िल होती है कि बंदा अल्लाह से मोहब्बत करता है, और जब बंदा अल्लाह से मोहब्बत करता है अल्लाह पाक उसको अपना कुर्ब देता है, और जब बंदा अल्लाह के करीब हो जाता है फिर अल्लाह उससे मोहब्बत करता है। अब देखें ना, वली दोस्त के माने में भी है, वली दोस्त को भी कहते हैं। और दोस्त जब कोई बात कह देता है फिर उसकी टाली तो नहीं ना जाती। अब जो जो अल्लाह कहता है अल्लाह वाले वो करते हैं, और फिर जब वो कुछ कहते हैं अल्लाह उनकी भी नहीं मोड़ता। अल्लाह भी वही करता है, अल्लाह अपने बंदों की भी नहीं मोड़ता। यानी बात सीधी सी है ना, मुहिब और महबूब वली। बंदा अल्लाह के हुक्मों को माने तो तब वो बनता है मुहिब वली, ये अल्लाह की मान रहा है। और फिर जब इबादत कर करके अल्लाह की ताबेदारी कर करके वो इस मकाम पे आता है कि फिर अल्लाह बंदे की मानता है। अल्लामा इकबाल ने कहा था ना कि खुदा बंदे से ख़ुद पूछे बता तेरी रज़ा क्या है। ये वो मकाम होता है कि जब अल्लाह पाक बंदे से मोहब्बत करता। अल्लाह पाक ने कुरान पाक में भी फरमाया ना, कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिऊनी, मेरे हबीब प्यारे इनको फरमा दो कि अगर तुम चाहती हो अल्लाह की मोहब्बत, फत्तबिऊनी, मेरी पैरवी के अंदर आ जाओ। और अभी तो तुम ये चाहते हो कि हम अल्लाह से मोहब्बत करें, क्योंकि यहूदी कहते थे हम अल्लाह से मोहब्बत करते हैं, ईसाई कहते थे हम अल्लाह से मोहब्बत करते हैं। अल्लाह पाक ने फरमाया अभी प्यारे इनको कह दो कि मेरा दर छोड़ के तुम रब तक नहीं जा सकते। भाई दरे मुस्तफ़ा को छोड़ के कोई रब तक कैसे जा सकता है। लिहाजा फरमाया अभी प्यारे इनको कह दो, अगर तुम कहते हो, ईसाई कहते हैं हम अल्लाह से मोहब्बत करते हैं, यहूदी कहते हैं हम अल्लाह से मोहब्बत करते हैं, फरमाया अभी भी इनको कह दो, अभी तो तुम कहते हो ना हम अल्लाह से मोहब्बत करते हैं, मेरी इत्तिबा के अंदर आ जाओ, फिर रब तुमसे मोहब्बत करेगा। फत्तबिऊनी युहबिबकुमुल्लाह, तुम मेरी पैरवी करो फिर अल्लाह तुमसे मोहब्बत करेगा। ये मैंने अर्ज़ की ना कि बंदा जब अल्लाह से मोहब्बत करता है अल्लाह पाक फिर बंदे से भी मोहब्बत करता है, और उसको वो मकाम अता फरमा देता है कि अल्लाह पाक अपने बंदे की कोई बात टालता नहीं। यानी आप देखें कि वलायत की इब्तदाई पहचान ये है कि बंदा अपने रब के हर हुक्म की पैरवी करे। अल्लाह पाक ने कुरान मजीद कुरान रशीद के अंदर मिसाल दे के इसकी तरफ इशारा किया, क्योंकि देखें ना वइन्ना लकुम फिल अनआमिल इबरा, अल्लाह पाक कुरान पाक में फरमाता है कि हमने जानवरों चौपायों में तुम्हारे लिए इबरत रखी है, निशानियाँ रखी हैं। दुनिया की हर चीज़ में निशानियाँ हैं। मौला अली रदी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, फरमाया फ़ी कुल्ली शैइन लहू आयतुन,
तदुल्लु अला अन्नहु वाहिदुन। हज़रत अमीरुल मोमिनीन शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि हर शय में अल्लाह की वहदानियत की निशानियाँ हैं, लेकिन बशर्ते के बंदा नज़र करने वाला तो हो, गौर व फिक्र करने वाला तो हो। हम लोग ना ये दुनिया के नज़ारों को देखते हैं, पार्कों को में घूम के आ जाते हैं और मरी का गान नारान जाते हैं तो वहाँ के पहाड़ों, झीलों और दरख्तों को देख के आ जाते हैं। अल्लाह के वली जब ऐसी जगहों पे जाते थे तो उनको हर चीज़ में खुदा नज़र आता था अल्लाह। और इसी को वहदतुल वजूद सूफिया ने कहा था। ख्वाजा गुलाम फरीद कोट मिठन वाली सरकार ने फरमाया था ना, हर सूरत विच आवे यार, कर कर नाज अदा लख वार। वो फरमाते हैं हमें तो हर चीज़ के अंदर अपना यार और महबूब ही नज़र आता है। हर चीज़ के अंदर खुदा की कुदरत के नज़ारे हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की वहदानियत की निशानी है। वही मौला अली का फरमान, वफ़ी कुल्लि शैइन लहु आयतुन तदुल्लु अला अन्नहु वाहिदुन। फरमाया हर चीज़ में हमें तो इस बात की निशानियाँ मिलती हैं कि वो एक खुदा है। हम तो दरख्तों को देखें तो खुदा की तौहीद नज़र आती है, हम तो पहाड़ों को देखें तो खुदा की कुदरत की निशानियाँ नज़र आती हैं। तो ये अल्लाह पाक ने फरमाया कि हमने जानवरों, चौपायों, हर चीज़ में इंसान के लिए निशानियाँ रखी हैं। और अब देखें अल्लाह पाक ने कुरान मजीद बुरान रशीद के अंदर एक पूरी सूरह मुबारक, सूरह नहल नाम की नाजिल फरमाई। नहल कहते हैं शहद की मक्खी को, और शहद की मक्खी का जिक्र अल्लाह पाक ने इस सूरह मुबारक के अंदर किया। तो उस पूरी सूरह मुबारक का नाम ही अल्लाह पाक ने सूरतुन नहल रख दिया। चुनांचे अल्लाह पाक कुरान मजीद बुरान रशीद के अंदर इरशाद फरमाता है, फरमाया वअौहा रब्बुका इलन नहल अनित्तखिज़ी मिनल जिबालि बुयूता। फरमाया कि तेरे रब ने, ए अभी प्यारे आपके रब ने वही नाज़िल फरमाई मक्खी की तरफ। और इसकी उलमा ने तसरीफ़ फरमाई है कि वही से मुराद वो नहीं जो नबियों पे वही उतरती है, इस वही से मुराद, क्योंकि अल्लाह पाक अपने औलिया पे भी इल्क़ा फरमाता है, जानवरों पे भी इल्क़ा फरमाता है। और इस वही से मुराद वो है कि जो अल्लाह पाक किसी के दिल में कोई बात डाल देता है। वअौहा रब्बुका इलन नहल, अल्लाह पाक ने मक्खी के दिल में ये बात डाल दी, अनित्तखिज़ी मिनल जिबालि बुयूता, कि तूने अपने घर जो है वो पहाड़ों में बनाने हैं। व मिनश शजरी व मिम्मा यारिशून, और दरख्तों में और घरों की छतों में, खाली घरों की छतों में मक्खियों को हुक्म हुआ कि तुमने अपना घर जो है वो बनाना है। इस आयत पाक में अल्लाह पाक ने मक्खी की इस सिफ्त को बयान किया कि हमने इस चीज़ का मक्खी को हुक्म दिया। अब देखिए अल्लाह पाक का ये हुक्म हुआ मक्खी को कि तूने अपनी रहाइश कैसे रखनी है, कि तूने पहाड़ों में या दरख्तों पे या तूने मकानों की छतों पे अपनी रहाइश रखनी है। अब दुनिया फिर के देख लें, जो असल मक्खियाँ हैं जिनके पेट से अल्लाह फिर शिफा नाजिल फरमाता है, वह आपको या तो पहाड़ों में उनके नज़र आएंगे या दरख्तों में नज़र आएंगे, या फिर खाली घरों की छतों पे उन मक्खियों के छत्ते आपको नज़र आएंगे। इससे हट के आपको शायद कि मक्खियों के छत्ते कहीं पे नज़र नहीं आएंगे। और आप उसके सामने लाख सोने के घर बना के रख दें, सोने की डलियां रख दें, लेकिन वो शायद कि मक्खी उस पर अपना घर नहीं बनाएगी। वो मक्खी जब भी घर बनाएगी या तो पहाड़ों में बनाएगी या दरख्तों में बनाएगी या खाली घरों की छतों पे अपना घर बनाएगी। गोया कि मक्खी ये अमल करके, और अल्लाह पाक कुरान मजीद में ये इरशाद फरमा के ये मक्खी की इस बात का जिक्र फरमा रहा है, फरमाया कि मक्खी मेरे हुक्म की इतनी ताबेदार है कि जहाँ रहने का हुक्म देता हूँ वहीं पे रहती है। और फिर फरमाया सुम्मा कुली मिन कुल्लि समरात, मक्खी को फिर अल्लाह पाक ने हुक्म दिया कि तूने फलों और फूलों का रस इस्तेमाल करना है। आप मक्खी के सामने सोने के कुश्ते मार के रख दें, मक्खी उसको नहीं चूसेगी। आप दुनिया के आला से आला लजीज मशरूब शहद की मक्खी के सामने रख दें, लेकिन शहद की मक्खी उनको नहीं चूसेगी, क्योंकि वो जानती है मेरे रब ने मुझे इसका हुक्म ही नहीं दिया। यार अजीब बात नहीं, शहद की मक्खी को पता है कि मेरे रब ने ये खाने का हुक्म दिया, बाकी किसी चीज़ को मैंने मुंह नहीं लगाना। और इंसान तू कितना गाफिल है, तुझे नहीं पता तेरे रब ने तुझे किस चीज़ से रोका है। ये शराब हराम, ये सारी चीज़ें जिनसे अल्लाह पाक ने मना किया है, ये हमें नहीं पता अल्लाह पाक ने इससे मना किया है और इनसे हमने रुकना है। शहद की मक्खी
एक छोटा उसका वजूद देखें, लेकिन अल्लाह पाक ने उसकी इस सिफ़त को बयान करके और कुरान मजीद में उसकी शान और सिफ़त बयान की है। और फिर फरमाया फसलु की सुबुला रब्बी की ज़ुलुला, फरमाया कि उन रस्तों पे चल जो तेरे रब ने तेरे लिए मुकर्रर किए हैं। अब शहद की मक्खी, उसके रास्ते भी मुकर्रर, उसकी खुराक भी मुकर्रर, उसकी रहाइश गाह भी मुकर्रर। वो अपने रब के हुक्म के से हट के ना अपनी रहाइश रखती है, अपने रब के हुक्म से हट के ना वो खाती है, अपने रब के हुक्म से हट के ना वो रास्ता इख्तियार करती है। और फिर जब इन चीज़ों की पाबंद हो जाती है ना, ये दूसरी भी मक्खी है, इसमें बीमारी है। हदीस पाक में मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर ये तुम्हारे मशरूब में गिर जाए तो इसको पूरा डबो के फिर उस मशरूब को इस्तेमाल कर लो। अर्ज़ की हुज़ूर वजह क्या है? फरमाया इसके दो पर हैं, एक पर में बीमारी है और दूसरे पर में उस बीमारी का इलाज है। ये बेईमान क्या करती है कि ये जानबूझ के बीमारी वाला पर पहले डबोती है, क्योंकि है जो गंद पे बैठने वाली। देखें ना अल्लाह पाक ने निशानियाँ कैसी रखी हैं। ये इसका वजूद मुआशरे के लिए नुकसानदेह है, इसके वजूद में बीमारी है, क्योंकि ये गंदगी पे बैठी, इसने अपने रब के हुक्म की ताबेदारी नहीं की। ये गलाजत पे भी बैठी, ये गले सड़े फ्रूट पे भी बैठी, ये जहर आलूद चीज़ों पे भी बैठी, इसने रास्ते भी अपनी पसंद के इख्तियार किए, इसने रहाइश भी अपनी पसंद की इख्तियार की, इसने खाना भी अपनी पसंद का इख्तियार किया। रब ने फरमाया जो मेरे रास्ते से हट गया फिर शिफा नहीं है, फिर अब वो बीमारी है। लेकिन दूसरी मक्खी ये है कि जो अपने रब के हुक्मों की पाबंद हो गई, ये शहद की मक्खी है। ये जब अपने रब के हुक्म के मुताबिक इसने अपनी ज़िंदगी गुजारी, अब कुर्बान जाएं अब रब कुद्दूस के इस समझाने पे। अल्लाह पाक ने फरमाया यखरुजु मिन बुतूनिहा शराबुम मुख्तलिफुन अलवानुहु, फरमाया कि फिर हम उसके पेट से एक मशरूब निकालते हैं जिसके रंग मुख्तलिफ हैं। अब हर इलाके का शहद देखें, उसका रंग मुख्तलिफ आपको नज़र आएगा। ये अल्लाह पाक के समझाने के असलूब को आप देखें, हर इलाके के शहद का रंग भी मुख्तलिफ है। पहाड़ी जो मक्खी का शहद है उसका रंग अलग होगा, दरख्तों वाली मक्खी के शहद का रंग उससे हट के होगा, और रहाइश वाली मक्खी के शहद का रंग उससे हट के होगा। और आप इलाकों को बदल लें, गर्म इलाकों वाली मक्खी का शहद उसका रंग अलग होगा, ठंडे इलाकों वाली मक्खी के शहद का रंग अलग होगा। अल्लाह पाक ने फरमाया कि मुख्तलिफुन अलवानुहु, उसका रंग भी मुख्तलिफ है, लेकिन फरमाया फ़ीही शिफ़ाउल लिन्नास। अल्लाह पाक फरमाते हैं उसने मेरे हुक्मों की पाबंदी की, अब हमने उस मक्खी के पेट से निकलने वाले उस मशरूब को भी सारी इंसानियत के लिए शिफा बना दिया। जो पाबंद नहीं रही वो बीमारी का सबब बनी, और जो पाबंद हो गई वो इंसानियत को शिफा दे रही है। मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक साहबी हाजिर हुए, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजूर मेरे पेट में दर्द है। फरमाया जाओ शहद इस्तेमाल करो। वो शहद इस्तेमाल करके फिर हाजिर हुए, हजूर अभी भी पेट की दर्द नहीं गई। तो करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया सदक़ रब्बी व कज़ब बतनुका, फरमाया मेरा रब सच कहता है, तेरा पेट झूठ बोलता है, दोबारा शहद इस्तेमाल करके आ। वो साबित दोबारा गए, दोबारा शहद इस्तेमाल करके आए और आके अर्ज़ की हुज़ूर अब मुझे शिफा हो गई है। तो मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया मेरे रब ने जो कहा है कि इस मक्खी ने मेरे हुक्मों की ताबेदारी की है, अब इसके थूक को भी हम शिफा बना देंगे, अब इसके मशरूब को भी हम शिफा बना देंगे। दूसरी मक्खी बीमारी का सबब। और मेरे भाई अल्लाह यही तो समझाना चाहता है कि जब बंदा अल्लाह के हुक्मों का ताबेदार होता है, वो अपने घर के लिए, अपने मोहल्ले के लिए, अपने कबीले के लिए, अपने शहर के लिए, अपने मुल्क के लिए, बल्कि पूरी इंसानियत के लिए वो रहमत और शिफा का सबब बन जाता है। और अल्लाह के वली की यही तो शान होती है। अब देखें यहाँ बुज़ुर्ग मिसाल देते हैं, मैं ये अगली बात बाद में करता हूँ, यहाँ पे रोक के बुज़ुर्ग मिसाल देते हैं कि ये मक्खियाँ जो होती है ना, इनके ऊपर इनकी एक सरदार मक्खी होती है, उसको यासूब कहा जाता है। अरब यासूब कहते हैं और हमारी ज़ुबान में मेरे ख्याल से उसको माख कहते हैं। वो आम मक्खियों से ज़रा उसकी जसामत थोड़ी बड़ी होती है और वो मक्खियों की सरदार होती है।
और आज ही मैं तफसीर में पढ़ रहा था, बुज़ुर्ग फरमाते हैं कि जब मक्खियाँ अपने घर से निकलती हैं ना तो उसको अपने परों के ऊपर उठा लेती हैं, उसको इतनी भी ज़हमत नहीं देती कि वो उड़े, उसको अपने परों पे उड़ा के लेके जाती हैं। अब उस मक्खी की ड्यूटी क्या है? वो जो बड़ी मक्खी है उसकी ड्यूटी ये है कि सारी मक्खियों ने जाना है, जाके फलों से रस चूसना है और फूलों का रस चूसना है, और जो भी चूस के जो अल्लाह ने हुक्म दिया है वो चूस के जब वापस आना है। इस मक्खी ने जाना भी साथ है और आना भी साथ है। और जब सारी मक्खियों ने अपने छत्ते के करीब आना है तो बाकी सारी मक्खियों से पहले ये मक्खी, ये जो बड़ी मक्खी होती है, ये छत्ते के दरवाज़े पे खड़ी हो जाती है और हर मक्खी इससे इजाज़त लेके अपने छत्ते के करीब जाती है। और ये मक्खी हर मक्खी का मुंह सूंघती है कि कहीं जहरीला मादा तो नहीं लेके आ रही, किसी जहरीले फल का रस चूस के तो नहीं आई। बुज़ुर्ग मिसाल दे के फरमाते हैं अल्लाह का दीन जो है ये शहद की तरह है, और जो माखुज़ दीन है यानी कुरान, हदीस और इजमाए उम्मत ये फूलों की तरह हैं। और फरमाया कि जो हाकिम और पीर और असलाफ़ उम्मत जो हैं, उलमा हैं, ये मक्खियों की तरह हैं। फरमाया कि ये मक्खियाँ यानी उलमा, हुकमा, औलिया, इनसे लोग फैज़ हासिल करते हैं, इनसे लोग दीन लेते हैं। फरमाया फिर इनके ऊपर अल्लाह ने एक बड़ी मक्खी मुकर्रर की है। बुज़ुर्ग फरमाते हैं वो आइम्माए उम्मत हैं, वो इमाम आज़म अबू हनीफ़ा हैं, वो इमाम शाफ़ई हैं, वो इमाम मालिक हैं, वो इमाम अहमद बिन हम्बल हैं। फरमाया कि जब यही मक्खियाँ, आम मक्खियाँ, अगर आज मुझ जैसे एक कम इलम सा बंदा अगर वो दीन अपनी अकल के मुताबिक सुनाना शुरू कर देगा, फिर अब इनको परखा जाएगा इमाम आज़म अबू हनीफ़ा के मेयार पे, इनको परखा जाएगा इमाम शाफ़ई के मेयार पे, इमाम मालिक के मेयार पे। और ये वो यासूब उम्मत हैं, ये जो उम्मत के निगरान हैं कि ये सूंघते रहते हैं कि कहीं कोई आलिम दीन जहरीला मादा तो दीन में शामिल नहीं कर रहा, कहीं इस शहद में मिलावट तो नहीं हो रही, क्योंकि दीन तो ये शहद है, ये तो खालिस है, ये तो शिफा है। इसमें हमेशा बीमारी तब आएगी जब इन उलमा से हट के, असलाफ़ उम्मत से हट के अगर बंदा किसी और सिमत जाएगा तो फिर अब देखें ना, हमसे लोग कहते हैं जी इमाम अबू हनीफ़ा से आप दीन लेते हैं, खुद क्यों नहीं पढ़ते। मैंने कहा मेरे भाई, अगर फलों का रस निचोड़ के किसी बर्तन में रख दो वो शायद नहीं बनता। इसी तरह मेरे जैसा कम इल्म और कम अकल बंदा अगर अपनी अकल के मुताबिक दीन समझना शुरू कर दे, वो शायद नहीं बनेगा, वो शिफा नहीं बनेगा, वो बीमारी का सबब बन जाएगा। इसलिए हमें ताबे होना पड़ेगा उन उलमा के जो इस उम्मत के यासूब हैं, जो इस उम्मत के सरदार हैं, और सारी उम्मत का इजमा है उनकी ताबेदारी पे। फरमाया कि अब उनकी ताबेदारी में हमें इत्तेफाक करना पड़ेगा, तभी हमें शिफा मिलेगी। वगरना अब देखें ना, मानी उन लोगों ने भी जो कहते हैं ना हम इमामों की नहीं मानते, हम दीन बराह रास्त लेते हैं, उन्होंने अपने मौलवियों से दीन लिया, और यानी इस दौर की मक्खियों से उन्होंने दीन हासिल करने की कोशिश की, लेकिन जहरीला मादा आ गया। अगर वही ताबेदारी करते इमाम अबू हनीफ़ा की, इमाम मालिक की, इमाम शाफ़ी की, इमाम अहमद बिन हम्बल की, फिर कोई जहरीला मादा दीन के अंदर शामिल ना होता, वो शायद उम्मत के लिए शिफा का सबब बन जाता। तो मैं बात कर रहा था कि इन उलमा की ज़िम्मेदारी क्या है कि ये लोग यासूब उम्मत हैं। अल्लाह के वली जब दीन के ताबेदार होते हैं, इनकी ड्यूटी है ना, इन्होंने उम्मत में शिफा बांटनी, उम्मत को दीन का दरस देना है, उम्मत को हदायत के रास्ते पे लगाना है। उलमा जिस्म की इस्लाह करते हैं, ज़ाहिर की इस्लाह करते हैं, सूफिया दिलों की इस्लाह करते हैं, सूफिया बातिन की इस्लाह करते हैं। उलमा का काम ये है कि अगर अमल के अंदर कोई मिलावट हुई, इमाम आज़म अबू हनीफ़ा, इमाम मालिक, इमाम शाफ़ी, इमाम अहमद बिन हम्बल, वो नमाज़ों की इस्लाह करेंगे, वो रोज़ों की इस्लाह करेंगे, वो जनाब वाला हज के तरीक़ों की इस्लाह करेंगे, वो जब वो सारी इंसान के किरदार जो ज़ाहिरन है आमाल उनकी इस्लाह करेंगे, और जो सूफिया हैं वो इंसान के दिल की इस्लाह करते हैं। ये है औलियाए उम्मत के करीब बैठने का मकसद, कि हम अपने बातिन की इस्लाह करें।
आज तो हमने पता नहीं क्या समझ लिया। मुरीद पीर साहब के पास जाता है, पीर जी मेरी मझ गवाच गई है, लब दो। पीर साहब भी तवीज़ दे देते हैं, कोई 1000 रुपया पीर की मुट्ठी में, और बाकी जनाबे वाला मझ लब्बे या ना लब्बे, लब गई तो पीर दी बल्ले बल्ले, ना लब्बी तो कोई नहीं, फिर कोई बहाना पीर साहब बना देंगे कि फ़लानी रुकावट आ गई थी। तो हमने बस पीरों को औलिया उम्मत के करीब जाने का मकसद यही रखा। जी शादी नहीं हो रही, पीर जी दुआ करो ब्याह हो जाए। जी अब जो है वो कारोबार में बेबरकती है, पीर जी दुआ करो कारोबार में बरकत आ जाए। अल्लाह के वली दुनिया की इस्लाह के लिए नहीं है, अल्लाह के वली तो दीन की इस्लाह के लिए रब्बे कुद्दूस ने पैदा किए हैं। और ये वो हैं, मैंने अर्ज़ की ना, जब इन्होंने ख़ुद को रब्बे कुद्दूस की ताबेदारी के अंदर डाला, फिर इनकी ज़ुबान से निकला हुआ एक एक जुमला शिफा बन जाता है। हज़रत ख्वाजा मियाँ मीर रहमतुल्लाह ताला अलैह, मियाँ मोहम्मद इनका नाम है, मीर लाहौरी इनको कहा जाता है, और ये ज़ात के फ़ारूक़ी हैं, हज़रत फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के नस्ब से हैं। हज़रत मियाँ मीर मोहम्मद लाहौरी रहमतुल्लाह ताला अलैह, आप शहाबुद्दीन शाहजहां मुग़ल बादशाह के दौर में थे, और शहाबुद्दीन बादशाह का बेटा दारा शिकवा ये बीमार हो गया, और जब ये बीमार हुआ तो बड़े बड़े जो हुक्मा थे, पहले हुक्मा ने अपनी पूरी कोशिशें की। ये दारा शिकवा सूफिया का बड़ा मानने वाला था। पहले हकीमों ने अपनी पूरी कोशिश की, लेकिन उसकी बीमारी नहीं गई। फिर उसने उलमा को बुलाया, अपने अब जो दौर के उसके करीबी थे सारे इकट्ठे हुए, उन्होंने अपने अपने हिसाब लगाया। इल्मुल आदाद का उस वक़्त शोरा था, अपने अपने इल्म के हिसाब से उन्होंने उसका हिसाब किताब लगाया। उन्होंने कहा बादशाह सलामत, हमारे इल्म में भी ये नहीं आता। हकीमों ने भी कहा हमारे इल्म से बाहर है। जो हिसाब लगाने वाले थे उन्होंने भी कहा जी हमारे इल्म से बाहर है। दारा शहाबुद्दीन शाहजहां एक दिन तंग आके उसने मायूस हो गया, उसने कहा अब मेरा बेटा जो है ना ये मौत की वादी में चला जाएगा। उसके एक वज़ीर ने कहा, उसने कहा बादशाह सलामत आप वो लाहौर के अंदर एक दरवेश है उसके पास क्यों नहीं जाते, उसको बुलाएं, वो इसको शिफा देगा। उसने कहा बड़े बड़े हकीम आजिज़ आगे वो दरवेश क्या करेगा। मैं कहा बादशाह सलामत कोशिश तो करके देखें, जहाँ इतनों को बुलाया एक दरवेश को भी बुला लें। बादशाह ने फ़ौरन कासद रवाना किए। उसने कहा जल्दी से जाओ और मियाँ मीर मोहम्मद लाहौरी रहमतुल्लाह ताला अलैह को लेके आओ। तो कासिद जब मियाँ साहब के पास पहुँचे तो अब मियाँ साहब के भी दरबार के बाहर ना आपके कोई खुदाम खड़े होते थे। है तो कच्चा सा आस्ताना था, कोई इतना शाहाना अंदाज तो नहीं था। फ़कीरों के आस्ताने हमेशा कच्चे ही होते हैं। मैंने अर्ज़ की ना, आज तो हमने वलायत का म्यार बना लिया, कीमती पराडो, उम्दा सी कोठी और आला किस्म का लिबास और दाएं बाएं मुरीदों की कितारें, ये पीर बड़ा कामिल है। ये वलायत का म्यार नहीं है। दाता साहब की कौन सी कोठी थी, बाबा फरीदुद्दीन की कौन सी पराडो थी। आज पराडो से उतर के लोग बाबा फरीदुद्दीन की जूतियों को चूमते हैं जो लकड़ी की थी। ये पराडों में वलायत नहीं है, आला कीमती गाड़ियों और लिबासों के अंदर वलायत नहीं है। कासिद बादशाह का पहुंचा, अब आपके खादिम बादशाह ने कहा जी बादशाह का पैगाम आया। हज़रत मियाँ मीर फरमाने लगे बादशाह की मुझे क्या ज़रूरत है, वो उसको मुझ दरवेश से क्या काम है, गलती लगी होगी। कासिद जो सफ़ीर आया था उसने कहा हुज़ूर मेहरबानी करें 2 मिनट की मुलाकात कर लें वरना हमारे सारे तन से जुदा हो जाएंगे। कि बादशाहों के मिजाज उनको कौन पूछने वाला है, तो हुज़ूर शफ़क़त फरमाएँ। हज़रत मियाँ मीर लाहौरी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने बुलाया, वो कासिद गए, उन्होंने अर्ज़ की हुज़ूर ये मेहरबानी फरमाया मैं कोई हकीम हूँ, जाओ हकीमों के पास जाओ। आज तो हर पीर जो है वो जनाबे वाला कभी खुफिया ऑपरेशन हो रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, कोई कुछ कर रहे हैं, और हमारी बोली वाम कहते हैं जी बस ये बड़ा कामिल वली है। हज़रत मियाँ मीर लाहौरी मैंने अर्ज़ की ना अल्लाह के वली छुपा के रखते हैं, वो ज़ाहिर नहीं करते। उन्होंने कहा मैं कोई हकीम हूँ, जाओ हकीमों से इलाज करवाओ। उन्होंने कहा हुज़ूर मेहरबानी फरमाएँ, वो शहज़ादा तो चल बसेगा, वली आहद की तो मौत करीब आ गई है जो बज़ाहिर लगता है। काफ़ी मिन्नत समाजत के बाद हज़रत मियाँ मीर लाहौरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाने लगे ना अगर बादशाह को ज़रूरत है तो वो ख़ुद चल के आ जाए, मैं नहीं जाऊँगा दिल्ली। तो वो कहने लगे हुज़ूर बड़ा बीमार है शहज़ादा। फरमाया कि तुम उसको लेके आओ, अल्लाह मेहरबानी करेगा पहुँच जाएगा। अब वो कासिद वापस गए बड़ी बर्क रफ्तारी के साथ। उनका बादशाह सलामत उन्होंने हामी तो भर ली है, लेकिन वो कहते हैं भाई चल के तुम्हें आना पड़ेगा लाहौर। अब दिल्ली से लाहौर का फासला, और वो सफ़र कोई हवाई जहाज़ तो थे नहीं, कोई गाड़ियाँ तो थी नहीं, घोड़ों पे सफ़र था।
तो वो बादशाह को हकीम कहने लगे, बादशाह सलामत, जो शहजादे की हालत है ना, वो हालत ये बताती है कि ऐसे तो पता नहीं मरना या नहीं मरना, अगर लाहौर गया तो रास्ते में मर जाएगा। अब बादशाह भी परेशान हो गया, उन्होंने कहा एक दरवेश के कहने पे मैं अपने बेटे की ज़िंदगी दाव पे लगा दूं। काफ़ी दिन परेशान रहने के बाद एक दिन अपनी मलका को कहने लगा, उसने कहा मैंने तो तंग आके फ़ैसला यही किया है, अगर तो इसने मरना है ना तो कमरे में भी रह के मर जाना है। तो अगर वो बंदा अल्लाह का कामिल वली है ना तो फिर मेरे बेटे को कुछ नहीं होगा, ये लाहौर सही सलामत पहुँचेगा। बादशाह अपने बेटे दारा शिकवा को लेके दिल्ली से चला, लाहौर तक का पैदल सफ़र। आप अंदाज़ा करें, दारा शिकवा कहता है रास्ते में मेरी तबीयत कई दफ़ा बड़ी ख़राब हुई और मेरे अब्बा जी समझते थे कि बस अब इसका आखिरी वक़्त आ गया है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं खैर आफ़ियत से लाहौर पहुंचा और हज़रत ख्वाजा मियाँ मीर लाहौरी रहमतुल्लाह ताला अलैह के आस्थाने पे हाजिर हुआ। और जब हजूर के आस्थाने पे पहुंचा, आपने तवज्जो फरमा के फरमाने लगे, हम तो कब से तेरा इंतज़ार कर रहे थे, तू किधर छुप के बैठा हुआ था। और फिर दारा शिकवा कहता कि कोई दवाई नहीं, कोई माजून नहीं, कोई फक्की नहीं, कोई गोली नहीं, ख्वाजा साहब ने कुछ नहीं दिया, आपका मुरीद आपके लिए पानी का प्याला लेके आया। मियाँ साहब ने उस पानी के प्याले में से थोड़ा सा खुद पिया और अपना बचा हुआ जूठा पानी मियाँ साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह ने दारा शिकवा को दिया और फरमाया बेटे ये पी ले। दारा शिकवा कहता है कि बस वो पानी का प्याला मेरे हलक से नीचे उतरता गया, मेरे जिस्म में अल्लाह शिफा पैदा करता गया। ये है भलाई। और ये मैंने अर्ज़ की ना, बंदा जब अल्लाह के हुक्मों का ताबेदार होता है, जैसे मक्खी के पेट से अल्लाह शिफा दे देता है, अल्लाह के वलियों की ज़ुबान से निकले हुए एक एक जुमले से अल्लाह शिफा दे देता है, अल्लाह के वलियों की सोहबत से अल्लाह पाक शिफा दे देता है। बाबा फरीदुद्दीन तशरीफ़ फरमाते हैं कि बंदा आया, हुजूर बुखार है, आपने बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ी, सूरह फातिहा शरीफ पढ़ी, फूक मारी, कहा जा अल्लाह शिफा दे, बैठे बैठे उसको शिफा मिल गई। एक वहाँ पे कोई मुझ जैसा कम अकल बंदा बैठा हुआ, तो उसने कहा ये तो बड़ा आसान सा नुस्खा है। वो अपने गाँव गया, कहने लगा लो जी असी भी पीर बन गए हैं। उन्होंने कहा जी वो कहा जी बस जे कोई किसी को बुखार चढ़े तो लियाओ, असी भी दम करांगे, तवीज़ शवीज़ करांगे। अब वो एक बंदे की किस्मत का मारा उसको चढ़ गया बुखार, वो उसके पास लेके आए, उसने बिस्मिल्लाह भी पढ़ी, फातिहा भी पढ़ी, फूक मारी, बुखार तेज़ हो गया। वो परेशान हुआ, उसने दूसरी दफ़ा ना 4-5 ज़्यादा पढ़ी कि शायद कोई कमी रह गई है, वो ज़्यादा पढ़ के फूक मारी, बुखार और तेज़ हो गया। तीसरी दफ़ा ज़रा तादाद और ज़्यादा कर ली, फूक मारी, बुखार और तेज़ हो गया। वो थंग आके दौड़ता हुआ बाबा फरीदुद्दीन के पास आया, कहा हज़रत मेहरबानी फरमाया, आपने यही पढ़ के फूक मारी, उसको शिफा मिल गई, मैं पढ़ पढ़ के थक गया, उसको शिफा नहीं मिलती। फरमाया बेशक फातिहा में शिफा है, बेशक बिस्मिल्लाह में शिफा है, लेकिन ज़ुबान भी तो फरीद की होनी चाहिए। मेरे भाई कुरान में शिफा है, इन चीज़ों में शिफा है, मोमिन के जूठे में शिफा है, मेरे पाक नबी ने फरमाया है। लेकिन जूठा भी तो मेर अली का हो ना, जूठा भी तो जमात अली का हो ना, जूठा भी तो फरीदुद्दीन का हो ना। मेरे भाई मोमिन के जूठे में शिफा है, लेकिन जूठा भी तो मियाँ मीर लाहौरी का हो ना। फिर शहज़ादा बिस्तरे मर्ग पे पड़ा हो, अल्लाह उसको भी वहाँ से उठा के शिफा अता फरमा देते। अल्लाह के वलियों की ये ड्यूटी है, वो उनके जिस्मों से अल्लाह ज़ाहिर की भी शिफा देता है, बातिन की भी शिफा देता है। और मैंने अर्ज़ की ना, अल्लाह के वली इनका असल काम ये चीज़ें नहीं होती, अल्लाह ये भी मामलात हल कर देता है, लेकिन असल मकसद ये होता है, ये दिल की इस्लाह है। हज़रत ख्वाजा जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह ताला अलैह इतनी कामिल हस्ती, जो हज़रत गौसे आज़म के पीरों में जिनका शयूख में जिनका शुमार होता है। हज़रत ख्वाजा जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह ताला अलैह आपके जो मुर्शिद थे ना, वो आपके सगे मामू थे। तो हज़रत ख्वाजा जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह ताला अलैह एक दिन ख्वाब में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हुई और हुज़ूर ने फरमाया जुनैद बगदादी तू वाज़ नहीं करता, तकरीर नहीं करता। अर्ज़ की या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ झिझक सी आती है, फरमाया किया कर। तो हज़रत ख्वाजा जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं मैंने अर्ज़ की हुज़ूर अब तो ज़रूर करूँगा। तो हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं सुबह मैं नमाज फ़जर के लिए उठा ना, तो दिल में एक ख्याल आया, ख्याल है कि यार आज तक पीर साहब ने तो नहीं बताया कि मुझे हुज़ूर की ज़ियारत हुई है, तो लगता है उनको नहीं होती तो मुझे हुई है। फिर मैं तो पीर साहब से भी थोड़ा सा ऊपर चला गया हूँ ना। तो
अब ख्वाजा जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं ये दिल में ना चोर आ गया, बाज फ़कीना किसे ना मारिया, जालिम नफ्स अंदरदा हो। ये अल्लाह के वलियों का तो काम ही है, ये बातिन की इस्लाह करते हैं। तो हज़रत ख्वाजा जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मैं उठा सुबह, अब दिल में चोर था कि भाई मैं ना ज़रा पीर साहब से थोड़ा सा आगे आ गया हूँ, मेरे मामू से ना मेरा रुतबा थोड़ा सा बुलंद हो गया है। तो हज़रत ख्वाजा जुनैद बगदादी फरमाते हैं मैं नमाज़ फ़जर के लिए गया तो मेरी बारी ना थोड़ी पीछे आई, नमाज मुकम्मल हुई और पीर साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह ने तकमील नमाज के बाद मजमे की तरफ निगाह दौड़ाई और दौड़ा के फरमाने लगे जुनैद ज़रा आगे आ जा। हज़रत ख्वाजा जुनैद बगदादी फरमाते हैं कि मैं उठा और अगर चौथी साहब में था तो 2 सफ़े आगे आके दूसरी साहब में बैठ, फरमाया और आगे आ जा। कहते हैं मैं थोड़ा सा और आगे गया, लेकिन अभी तक अंदर चोर था कि भाई मैं ना थोड़ा सा मेरा कोई मकाम बड़ा बुलंद है तो मैं कुछ हूँ, क्योंकि पीर साहब ने तो आज तक नहीं बताया। लेकिन असल हकीकत भला क्या है, जेड़े महरम राज हकीकत दे और राजे हकीकत खोल दे नहीं, जिन्हें वेख्या नहीं वो करन गल्लां, जिन्हें वेख लिया वो तो बोल दे। ये जो आजकल शोर शराबे होते हैं ना खानकाहों में, जी मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, ये झूठे हैं, ये धोखेबाज हैं, ये फराडी हैं। क्योंकि अल्लाह के वली तो बोलते नहीं, जिन्हें वेख्या नहीं वो करन गल्लां, जिन्हें वेख लिया होते बोलते ही नहीं। हज़रत जुनैद बगदादी फरमाते हैं मेरे पीर साहब ने मुझे करीब किया और फिर मेरे घुटने पीर साहब के घुटनों के साथ मिल गए, इतना करीब हो गया। और थोड़ी देर हज़रत ने ना ऐसे तस्बीह शरीफ फेरते रहे, एक निगाह मेरी तरफ उठाई तो कहते हैं अभी भी वो दिल में चोर था, तो मेरी तरफ देख के ना फिर तस्बीह पढ़ने लगे और काफ़ी देर पढ़ते पढ़ते आपने कहा जुनैद ज़रा मेरे करीब आना। कहते हैं मैंने कान करीब किया, हजूर मुस्कुरा फरमाने लगे, फरमाया जुनैद यार आज रात को ना मुझे ख्वाब में खुदावंद कुद्दूस का दीदार नसीब हुआ, मैंने अपने रब को देखा। और ये देखना, ये बात याद रखें, ये जो ज़ियारत खुदाबंदी है, दीदार खुदाबंदी है, ये वो नहीं कि जो ऐसे समझें कि जी ऐसे, वो क्या कैफियत है वो खुदा जानता है या वो देखने वाला जानता है। तो हज़रत ख्वाजा जुनैद बगदादी के मुर्शिद फरमाने लगे कि जब मुझे अल्लाह पाक का कुर्ब मिला ना, तो मैंने अर्ज़ की कि मालिक मेरा एक मुरीद है, बड़ी मेहनत के साथ उसको तैयार किया, वो वाज ही नहीं करता, वो तकरीर ही नहीं करता, उसको क्या क्या के थक गया हूँ। अगर तेरे हबीब का गुज़र कभी बगदाद से होना तो जाते जाते एक फेरा एक लगा जाएँ उधर। हज़रत जुनैद बगदादी फरमाते हैं मुर्शिद गिरामी ने इतना कहा तो मुझ पे वजद की कैफियत तारी हो गई, जिस्म के कपड़े फट गए और ऐसी ज़रा मुर्शिद गिरामी ने अल्लाह की लगाई। फरमाते हैं कि बस मेरी कैफियत अलग सी हो गई और मुझे अपनी भी होश नहीं रही, मैं कदमों में गिर गया। मैंने कहा लजपाला मैं तो ख़ुद को कुछ समझ रहा था, मुझे तो अब पता लगा है मेरे मुस्तफ़ा भी अगर मुझ पे करम करते हैं तो मेरे मुर्शिद का सदका ही करते हैं, मेरे मुर्शिद के बग़ैर तो हजूर भी मुझ पे करम नहीं करते। तो ये औलिया का काम ये है कि औलिया दिलों की इस्लाह करते हैं, ये बातिन की इस्लाह करते हैं। मैं बार बार फिर ये अर्ज़ करता हूँ, ये जो आस्थानों पे हम जाते हैं ना तवीज़ लेने, कारोबार के लिए, औलाद के लिए, औलाद बिगड़ गई इनके लिए, औलाद नाफरमान हो गई इसके लिए, इन सब का हाल तो अल्लाह ने रसूलुल्लाह की शरीयत के अंदर रख दिया। आप हजूर की शरीयत के अंदर आ जाएं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत की ताबेदारी करें, ये सारे मसले तो इस तरीके से हल हो जाएंगे। लेकिन अल्लाह के वलियों के करीब जब भी जाएं अपने दिल की इस्लाह के लिए, उलमा के पास जाएं अपने अमल की इस्लाह के लिए कि वो हमारी नमाज की इस्लाह कर दें, हमारी पढ़ने की इस्लाह कर दें, हमारी रोज़ों की इस्लाह कर दें, हमारी जो मसाइल हैं उनकी इस्लाह कर दें। और औलिया के पास जब भी जाएँ इसलिए कि अगर अंदर कोई चोर है तो वो उसकी इस्लाह करें कि औलिया की असल ड्यूटी भी यही है और असल ज़िम्मेदारी भी यही है, क्योंकि वो ख़ुद मुत्तकी होते हैं और अपने मुरीदों को भी तक़वे की दौलत से माला माल कर देते हैं।